है महिमा पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के कल्याण में। उत्तर प्रदेश के विषय पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। हमारे साथ मौजूद हैं जो है महाराष्ट्र राज्य के प्रदेश महामंत्री एनसीपी पार्टी के पारसनाथ तिवारी जी। हमारा मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ ज्ञानी लोग जो है कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे, कथा प्रवचन कर रहे थे, और कथा प्रवचन के बाद जो है उनकी शिखाएं काटी गई। हालांकि इस जो ये कार्य हुआ, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ऐसा किसी को नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष है, इसमें सभी लोगों को आजादी है, पूर्णतः हमारे संविधान ने सभी को आजादी दिया हुआ है। कोई भी कहीं भी व्यक्ति जा करके अपना जो है भरण पोषण कर सकता है, अपनी जीविका चला सकता है। साथ साथ में अगर उसको ज्ञान है तो धर्म का प्रचार भी कर सकता है, अपना ज्ञान भी बांट सकता है। ये कोई असंवैधानिक नहीं है, ये सबको संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में इस समय माहौल बिगड़ा हुआ है, माहौल देखा जाए तो शिखा काट ली गई। जो यादव बंधु थे, जो गए थे कथा सुनाने के लिए, जो उनको ज्ञान था, जो देने गए थे, उनकी शिखा काट ली गई, उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई। लेकिन दूसरी कड़ी में अगर हम देखेंगे तो जो कथा कहने के लिए गए थे यादव बंधु, उनके पास से 2 जो है आधार कार्ड प्राप्त हुआ। जानकारी के अनुसार माना जाए तो वो महिलाओं के साथ छेड़खानी किए, जिसको लेकर के वहां के कुछ ब्राह्मण, जो मनचले ब्राह्मण थे, उनकी पिटाई कर दी। इस विषय को लेकर के जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में रोड पर है, इन सब सारे विषयों को लेकर के हमारे बीच में जो है महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव एनसीपी पारसनाथ तिवारी, जो महासचिव है महाराष्ट्र प्रदेश, राज्य प्रमुख हिंदी भाषी सेल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित दादा पवार गुट के जो है, जो इस समय अजित दादा पवार जो है इस समय जो है महाराष्ट्र राज्य में उप मुख्यमंत्री पर जो है काबिज हैं। हमारे साथ में उन्हीं के नेता जो है महाराष्ट्र प्रदेश के जो महासचिव पारसनाथ तिवारी जी मौजूद हैं। तिवारी जी, क्या कहेंगे? देखा जाए तो जिस हिसाब से पूरी अब लड़ाई उत्तर प्रदेश में जो है, आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, हम भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब लड़ाई जो है जो ब्राह्मण और यादवों के बीच में हो रहा है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय पूर्व रक्षा मंत्री समाजवादी के नेता जो मुलायम सिंह ने जो स्पेस बनाया था, जो उत्तर प्रदेश में जो इमेज बनाई थी, उस इमेज को अखिलेश अब जो है वो सत्यानाश कर रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार लोगों के निगाह से गिरती जा रही है। जो सामाजिक सोशल अपना वो फार्मूला मुलायम जी बना के रख गए थे, वो फार्मूले पे ये असफल हो रहे हैं। तो जब असफल हो, जब सत्ता से आदमी दूर होता जा रहा है, और वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के कार्यों से, खास करके उनके निर्णयों से ये बौखलाए हुए हैं। अब आप सोचिए, तो ये केवल यादव की राजनीति कर रहे हैं, केवल यादव को कैसे घुमा दे, उनको भी नहीं ये कर पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि लेकिन देखा जाए तो जिस हिसाब से जो कथावाचक थे, ज्ञानी थे, हर व्यक्ति को आजादी होती है जो है कहीं भी जाकर के अगर ज्ञान है तो ज्ञान बढ़ सकता है, लेकिन उनकी शिक्षा काटना क्या जायज है? मैं आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। देखिए, एक तरफ तो उनके कार्यकर्ता लोग जो है ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी शुभांशु शुक्ला जो स्पेस में गया है, जाकर के उसके घर पे स्वागत कर रहे हैं। तो दोहरी नीति का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये यादव जो भटके हुए जो कार्यकर्ता लोग हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए। जो राजनीति कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि कौन कहता है कि ब्राह्मणों को आप दक्षिणा दो? ब्राह्मण तो एक विचार है, ब्राह्मण तो एक शक्ति है। ब्राह्मण अगर थोड़ा बहुत दक्षिणा लेता होगा तो उसका कई गुना उनको जो है आशीर्वाद देता होगा, और वो जो है उनका मंत्र पढ़ता होगा। ये मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, उनको भी आना चाहिए। मना किसने किया है? मैंने क्या कहा कि ब्राह्मण जो है ना, जो ब्राह्मण ब्रह्म से जाने सो ब्राह्मण, ब्राह्मण वही है। आप हमको बताइए, आसाराम बापू कौन से ब्राह्मण है? पूजनीय है ना। मुरारी बापू कौन है? आज भले वो जेल में रहे आसाराम बापू, लेकिन जितने लोग हैं सब ब्राह्मण तो नहीं है। लेकिन जो ब्रह्म को जानते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, वो जो है अपना जो है ब्राह्मण संस्कार का पूजा करते हैं, वो पूजे जाते हैं। लेकिन एक यादव हो करके अगर वो धर्म का प्रचार कर रहा है तो उसकी शिखा काट लेना क्या जायज है? मेरी बात सुनिए। किसी का शिखा काट लेना गलत बात है, लेकिन अपनी जाति छुपा करके किसी ब्राह्मण के भी भेष में जाना, ये भी गलत बात
आपको याद होगा महाभारत में भीम की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी बीच रात, जब उस समय वो अपना जंगल काट रहे थे तो बीच में बैठ गए हनुमान जी और बोले कि अपना भीम उधर से आ रहे थे, बोले हटाओ पूछ हटाओ, वो बोले आप हटाओ, थक गए हार गए नहीं हटा पाए। तब उन्होंने हाथ जोड़ा कि आप जो है कोई जरूर एकदम शक्ति हो कोई हो, क्योंकि सबसे सबका तो मैं हटा लेता। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आए। तो मेरा कहने का मतलब आप महाभारत की बात करते हैं तो रामायण में भी देखा जाए तो विभीषण के पास हनुमान जी मिलने के लिए भेष बदल के गए थे, ब्राह्मण रूप बदल के गए थे जो है। तो क्या अगर मान लीजिए अगर कोई कथा कहने जा रहा है, अगर गलतीवश उसने कुछ भी मान लीजिए फर्जी आईडी या कुछ भी करके गया, तो कथा तो कह रहा है ना, धर्म का प्रचार तो कर रहा है ना। नहीं, कथा कह रहा है, वो कहाँ गलत कर रहा, मैं ये नहीं कहा वो गलत कर रहा। कथा कहने का सबको राइट है, वेद पढ़ने का सबको राइट है। हमारा संस्कार जो होगा वही हमको पहचान दिलाएगा। कथा तो आसाराम बापू भी कह रहे थे ना, आने वाले ये लोग भी है। लेकिन आप कथा के आड़ में आपका चरित्र कैसा है वो देखा जाता है, वो देखा जाता है। हाँ, इतना ये है कि जो ब्राह्मणों को रोष नहीं होना चाहिए। तो जो शिखा काटी गई, जिन लोगों ने शिखा काटा, क्या इसका आप विरोध करते हैं? जो शिखा काटने में उनका विरोध करते हैं, निषेध करते हैं? गलत काम का मैं हमेशा विरोध करूंगा, गलत काम का हमेशा विरोध करता हूं। उसको समझा करके छोड़ देना चाहिए था, उसको समझा करके छोड़ देना चाहिए था। कानून अपना काम करता, कानून अपना काम करता ना। यदि उसमें मानवता होती आगे बढ़ता तो अपने आप दूसरी जगह नहीं से अपना जात छुपाता। ये कहाँ लिखा गया है कि यादव चुन्नी नहीं रख सकता, हरिजन चुन्नी नहीं रख सकता? ये काम कौन से वेद में लिखा गया है? जो ब्राह्मण का कर्म करे वही ब्राह्मण है, वो किसी भी जात कोई मायने नहीं। जात एक सामाजिक संरचना थी। चलिए, एक राजनेता होने के नाते ब्राह्मण और यादवों से कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं ब्राह्मणों से यही अपील करूंगा कि ब्राह्मण सदैव धैर्यशील होता है, ब्राह्मण सदैव धर्मशील होता है, वो क्रोध करता ही नहीं है। और यादव को जो है, यादव के लिए संदेश दूंगा कि वो कृष्ण भगवान के तरफ जाएं, उनका स्मरण करें और वो जो है अपने कर्म को याद करे, जो है वो अपना पूजा पाठ करता है और अच्छी बात है, और संस्कृत पढ़े, एकदम वेद विचार करे। डॉक्टर पारसनाथ तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो महाराष्ट्र प्रदेश राज्य के जो है एनसीपी पार्टी के महासचिव अजित पवार के गुट के जो है, और जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिया जो है कि किस प्रकार से जो घटना घटित हो रही है, कहीं राजनेता रोटी सेक रहे हैं तो कहीं अब जो है साधु संत भी जो है वो भी अपनी रोटी रोजी चलाने के लिए वो भी कहीं भेष बदल करके कुछ न कुछ जो है वो भी अपना ड्रामा फैला रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जो जनता जनार्दन है ये राजनेताओं को और ऐसे ढोंगी संतों को कब जवाब देगी। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, थाने महाराष्ट्र।